हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर नंबर 19, जिसका हमने पार्ट 1 कर लिया था, आधार चैप्टर। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने देखा कि एक सीड्स जो है एक फार्मर की स्टोरी बताते हैं। गुजरात के एक गांव में जो है एक किसान रहते थे जिनका नाम था धामजी भाई। वो विभिन्न तरीके के से ग्रेन्स, वेजिटेबल्स इत्यादि उगाते थे, और जैसे गेहूँ, बाजरा, जौ और विभिन्न प्रकार के वेजिटेबल उगाते थे। तो इस प्रकार से उन्हें जो है अपनी रोजी रोटी फार्मर जो थे वो कृषि से ही करते थे। तो धीरे धीरे जो है समय बीतता गया और चेंजेस होते गया। खेतों में बैलों की जगह, जिससे बैलों से खेतों को जोता जाता है, बैलों की जगह जो है ट्रैक्टर ने ले लिया, और जो फील्ड्स में काम करते थे लोग उनकी जगह बड़ी बड़ी मशीनों ने ले लिया। और साथ ही साथ ऐसे अनाजों का उत्पादन होने लगा जिनकी कीमत जो है बाज़ार में अधिक थी। तो धीरे धीरे जो है परिवर्तन होते रहा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मोर एंड मोर एक्सपेंसिव। द नेक्स्ट 20 ईयर्स सॉ इवन मोर चेंजेज। लास्ट जो है पिछले 20 सालों में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। विदाउट काउस एंड वेफलोज देयर वॉज नो काउ डंग्स टू यूज इन द फील्ड्स एज फर्टिलाइज़र। तो 20 सालों में ये परिवर्तन हुआ कि धीरे धीरे जो है जैसे कि काउ डंक है या वेफलोज, इनका जो है जो गोबर होता है उनको फर्टिलाइज़र के रूप में खेतों में डाला जाता है, लेकिन धीरे धीरे जो है इसका प्रयोग कम होने लगा। हसमुख हैड टू बाई एक्सपेंसिव फर्टिलाइज़र। तो हसमुख जो था एक किसान था, वो जो है फर्टिलाइज़र के प्रयोग करने लगा। द न्यू काइंड्स ऑफ सीड्स वर सच दैट द क्रॉप्स वर इजली अफेक्टेड बाय द हार्मफुल इंसेक्ट। तो इस प्रकार से जो इनमें फर्टिलाइज़र यूज होते थे, धीरे धीरे यहाँ पर जो है दवाइयों का भी प्रयोग होने लगा जिनसे इंसेक्ट से जो है उन्हें बचाया जाए। मेडिसिन हैड बी स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू कीप अवे द इंसेक्ट। जो मेडिसिन है जो है उसको क्रॉप्स में छिड़का जाता। मेडिसिन हैड बी स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू कीप अवे द इंसेक्ट। तो इंसेक्ट को मारने के लिए स्प्रे का प्रयोग किया जाता था, मेडिसिन की स्प्रे, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में। और व्हाट अ बैड स्मेल दिस हैड नाउ एक्सपेंसिव देवर्स। जो है इसकी बहुत बुरी स्मेल होती है, इससे जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जो फसलों पर लगते हैं वो मर जाते हैं। द केनाल वाटर वॉज नॉट इनफ फॉर द न्यू क्रॉप्स। ऑल द फार्मर्स यूज्ड पंप टू लेफ्ट वाटर फ्रॉम डीप अंडर द ग्राउंड्स। जो केनाल से पानी आता था वो पूरे गांव में नहीं पहुंचता था, जिससे जो है जो फसल बोई जाती थी उसके लिए वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होता था। इसलिए जो है प्रत्येक फार्मर ने एक पंप जो है अपने अपने खेतों के पास या अपने घर के पास जो है लगा रखा था, जिससे जो है ज़मीन के नीचे से पानी को निकाला जा सके। टू मीट ऑल द एक्सपेंसिव लोन्स हैड टू टेकन फ्रॉम द बैंक। तो लोगों ने जो है बैंकों से लोन भी लिया था। वट एवर लिटिल प्रॉफिट वॉज मेड वॉज यूज टू रिपे द लोन्स। तो जैसे ही प्रॉफिट होता था तो उसके बाद जो है उस लोन को फिर चुका दिया जाता था। बट देयर वॉज अ लिटिल प्रॉफिट्स। एवरीवन वॉज ग्रोइंग कॉटन, सो द कॉटन प्राइस वर नॉट एज हाई एज बिफोर। तो इस तरीके से जो है अगर कभी प्रॉफिट जो है उस टाइम पे कॉटन का प्रयोग ज़्यादा होता था तो कॉटन के प्राइस बहुत अच्छे मिलते थे। तो इस प्रकार से वो कॉटन भी बहुत उगाते, लेकिन अगर उनकी प्राइस अच्छी नहीं हो तो उनके ऊपर जो प्रॉफिट है, जो लोन है, प्रॉफिट अगर ना मिले तो लोन नहीं चुका पाते थे। सोल इटसेल्फ वाज नो लॉन्गर द सेम, ग्रोइंग द सेम क्रॉप्स ओवर एंड यूजिंग सो मैनी chemicals had affected to soil so much and that water nothing could grow there. I was becoming difficult to earn living by the farming alone. तो बच्चों, जिस तरीके से मेडिसिन का प्रयोग होता था, खेतों में उर्वरक का प्रयोग होता था, तो धीरे धीरे जो मिट्टी है उसकी उपजाऊता ख़त्म हो जाती है और जिससे फसल जो है अच्छी नहीं हो पाती है। हसमुख टू चेंज विद द टाइम्स इज ऑफन टेंस एंड एंग्री मोस्ट ऑफ
द टाइम्स। तो धीरे धीरे जो है हंसमुख की फसल अच्छी नहीं होती थी, तो धीरे धीरे जो है वो टेंशन होती रही उसे और वो हमेशा गुस्से में रहता था। हिज एजुकेटेड सन पारस डिड नॉट वांट टू डू फार्मिंग। जो उसका पढ़ा लिखा पुत्र था पारस, वो जो है फार्मिंग नहीं करना चाहता था, किसानी नहीं करना चाहता था। ही नाउ स्टार्ट वर्क एज अ ट्रक ड्राइवर। उसने जो है एक ट्रक ड्राइवर के रूप में जो है कार्य करना के लिए कार्य प्रारंभ किया। आफ्टर ऑल द बैंक लोन्स स्टिल हैड टू बी रिपेड। ऑफन फारेस डजंट सम home for days. At times he is away for a weeks. Two days back when he come home, Paresh stayed looking some things. He asked his mother where is Dadaji wooden seat box. It would be useful to keep the screw and tools for the trucks. Now you do understand why I told you my story. तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे वो अपने काम पर अर्न करते रहे मनी। और पारस जो है बहुत समय तक बाहर रहता था, कभी कभार एक सप्ताह तक जो है बाहर रहता था। तो एक दिन जब वो अपने घर में वापस आए तो उनकी मदर ने कहा कि जो उनके दादाजी का वुडन बॉक्स है जिस पर सीड्स रखे जाते हैं वो उनके लिए बहुत यूज़फुल है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी एक कहानी बताई सीड्स ने। रीड द रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर एंड डिस्कस इट। तो यहाँ पर एक न्यूज़ रिपोर्ट दी रखी है जिसमें जो है फार्मर आंध्र प्रदेश है, एक फार्मर है जो आंध्र प्रदेश में रहते हैं और फार्मिंग करते हैं, ठीक है। उन्हें जो है एक बार जेल भेजा गया है, जेल फॉर नॉट बीइंग एबल टू पे बैक दियर लोन्स। तो उन्होंने लोन निकाला हुआ था तो इसलिए वो उसको पे नहीं कर पाई तो उन्हें जेल भेज दिया। दे हैड सफर्ड अ बिग लॉस इन फार्मिंग। उन्हें जो है फार्मिंग में बहुत बड़ा लॉस हुआ था। वन ऑफ दिस फार्मर्स नालप्पा रेड्डी हैड टेकन अ बैंक लोन्स of rupees 24,000 to repay the loans. He had to take another loans from a private money lender. तो इस प्रकार से उन्हें जो है 24,000 का लोन लिया हुआ था और साथ ही साथ एक प्राइवेट लेंडर से भी जो है मनी लेंडर से उन्होंने लोन लिया एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इवन आफ्टर रिपेइंग 34,000 रुपी रेड्डी कुड नॉट रिपे द इंटायर लोन्स। तो इस प्रकार से 34,000 रुपये उन्हें जो है पे करने थे इंटरेस्ट के साथ, लेकिन उन्हें पे नहीं कर पाए तो उन्हें जेल भेज दिया गया। तो फिर क्या होता है, वो दे टेक लोन्स ऑफ क्रॉस ऑफ रुपीज़ नथिंग हैपन्स व्हेन देम डू नॉट रिटर्न द मनीज। नालप्पा रेड्डी स्टोर इट्स शेयर्ड बाय द थाउजेंड ऑफ फार्मर्स इन द इंडिया हु आर सफरिंग हग लोन्स। जिनने जो बहुत ज़्यादा लोन लिया हुआ था तो नेलप्पा रेड्डी जो था उन्होंने सभी किसानों को बता दी ये बातें। द सिचुएशन इज सो हाइड बैड दैट मैनी फार्मर्स सी नो वे आउट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट टू कमिट सुसाइड। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारे किसानों ने जो है अपने लोन न चुका पाने के कारण जो है आत्महत्या कर ली। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट फिगर 1,50,000 फार्मर्स हैव डाइड लाइक दिस बिटवीन 1997 एंड 2005। लगभग 1.5 लाख लोगों ने जो है 1997 से 2005 के बीच में जो है सुसाइड कर लिया। दिस इज नंबर मसायर, ये जो नंबर है ये और भी ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट वर्क करना है आपको। व्हाट क्वेश्चन कम टू योर माइंड्स अबाउट फार्मर एंड फार्मिंग। तो आपके दिमाग में जो है कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक फार्मर के लिए और कृषि के लिए आते हैं, वो आपको राइट करने हैं। राइट सम क्वेश्चंस इन योर ग्रुप एंड आस्क फार्मर। और आप कुछ क्वेश्चनों को राइट करके जो है फार्मर से उनके आंसर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है। आई होप कि आप कुछ समझे होंगे। थैंक यू।